सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी ICSE एंड ISC 2025 बैच स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो गाइज यहाँ पर तुम्हारा जो 13 फरवरी है नेक्स्ट मंथ ही तुम्हारा 13 से और 18 फरवरी से ICSE एंड ISC 2025 बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत ही कम डेज बच गया है, कुछ हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 15 डेज रह गया अगर हम ISC को भी काउंट कर रहे हैं। तो जनवरी ऑलमोस्ट ओवर है, कुछ यहाँ पर 2-3 दिन बच गया है, बाकी तुम्हारा यहाँ पर फरवरी ही बचा है। तो यहाँ पर इतने लिमिटेड टाइम के अंदर नाउ लास्ट वीडियोस के अंदर काफ़ी सारे लोग तुम में से काफ़ी सारे ICSE एंड ISC के स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कमेंट्स में कि वर्षा दीदी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इतना कम टाइम बच गया, इतना लिमिटेड टाइम है, तो इस लिमिटेड टाइम के अंदर हम लोग कैसे अपना पूरा सिलेबस को कवर करें। तो गाइज ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ हम लोग टिप्स को डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हें अभी एट दी एंड राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, जबकि तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड डेज रह गए हाथ में, तुम इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ को यूज़ कर तुम लोग यहाँ पर लिमिटेड टाइम के अंदर अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हो। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड डू। फर्स्टली गाइज देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 13 to 15 डेज है, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को, सारा कुछ को डिटेल्स में यहाँ पर पढ़ सको, राइट। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है और तुम्हें यहाँ पर सेलेक्टिवली यहाँ पर क्वेश्चंस करना है। अब देखो मैं तुम्हें ये बता दूं कि अभी तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड डेज है, तो तुम्हारे पास ये इतना टाइम नहीं है कि तुम चैप्टर वाइज सारा कुछ पहले बुक से करो, फिर बुक में तुम सारा कुछ बुक से समझ लोगे, फिर तुम लोग क्वेश्चंस पे आओगे। तुम्हारे पास इतना टाइम अब नहीं रह गया है, तो तुम्हें यहाँ पर सिलेक्टिव स्टडी करना है। सिलेक्टिव स्टडी इन द सेंस हम लोग यहाँ पर चैप्टर्स को सिलेक्ट नहीं करने वाले। चैप्टर्स देखो तुम्हें सब कुछ ही करना है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पर क्वेश्चन मिक्स करके आता है। ज्योग्राफी एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर कि तुम्हारा क्लास 10 में ज्योग्राफी में कोई भी यहाँ पर 5 चैप्टर्स थ्योरी के लिए तुम लोग यहाँ पे पढ़ के जा सकते हो। 50 मार्क्स तुम्हारा कॉमन क्वेश्चंस मिल जाएगा। इंडिविजुअली चैप्टर से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुमने प्री बोर्ड्स दिया है तो तुम्हें पता होगा ये चीज़, और इसको मैंने बहुत बार वीडियोस के अंदर भी बताया है। तुम लोग जाकर ज्योग्राफी वाला वीडियोस देख सकते हो, कौन सा 5 करना चाहिए चैप्टर्स जो कि तुम्हारे लिए बोर्ड्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से कौन सा यहाँ पर 5 चैप्टर्स करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। सो दिस इज रिगार्डिंग ज्योग्राफी। एनीवेज अब देखो तुम्हारा यहाँ पर जो है तुम्हारे पास क्योंकि लिमिटेड टाइम है, तो तुम्हें सारे ही चैप्टर्स को करना है और सारे सब्जेक्ट्स के लिए, बट यहाँ पर चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम्हें पिक करके करना है। स्पेशली वो टॉपिक्स पे फोकस करना है। चैप्टर्स देखो सारा करना है, लेकिन चैप्टर से उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से कि मैक्सिमम चांसेस बनेगा कि तुम्हारा 2025 में क्वेश्चंस आए। इसके लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, PYQs फॉलो कर सकते हो। अब तुम लोग बोलोगे, कुछ लोग ये बोलेंगे कि देखो यहाँ पर जो है हमारा सिलेबस जो है, सिलेबस तो सेम है, मतलब पिछली बार का और इस बार का सिलेबस में ज़्यादा उतना डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, बट यहाँ पर जो है क्या जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इस बार भी आएगा। हमारा भी यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा जो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, ये इतना ज़्यादा भी नहीं आने वाला। तुम्हारा यहाँ पर अप टू 25% मतलब 80 में से तुम्हारा जो ये 80 मार्क्स का बोर्ड्स का पेपर होगा, उसमें से 20 मार्क्स का तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, बट स्टिल रेस्ट जो कि 60 मार्क्स है वो तुम्हारा यहाँ पर ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चंस आएगा। और अगर तुमने यहाँ पर नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस किया है तो उसी को घुमाकर तुम्हारा एनालिटिकल बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर तुमने यहाँ पर ऐसे नॉर्मल वे में सारा कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर किया है, सारा कुछ पढ़ा है, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ पर अगर तुम क्वेश्चंस को थोड़ा दिमाग लगाकर अच्छे से रीड करते हो, क्वेश्चंस को थोड़ा समझते हो, तो तुम यहाँ पर इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चंस केयरफुली देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर तुम्हारा ट्रिकी वे में आएगा या एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। उसके लिए तुम लोग यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हो, ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करना। अब क्वेश्चंस देखो जो तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में आता है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस ऑब्वियसली बोर्ड्स में नहीं आता है, लेकिन सिमिलर पैटर्न फॉलो होगा, सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चंस तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पर अभी एट दी एंड राइट नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लिमिटेड डेज तुम्हारे हाथ में है, इसमें जितना हो सके तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चंस पे फोकस करना है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगर तुम यहाँ पर जस्ट बुक से ऐसे ही सारा कुछ देख रहे हो, जस्ट यहाँ पर चैप्टर से ऐसे ही तुम लोग रीडिंग कर रहे हो चैप्टर को, सो दैट विल नॉट डू। अभी तुम्हारे पास ये टाइम नहीं है कि तुम यहाँ पर अभी इस टाइम को, इस प्रीशियस टाइम को जस्ट ऐसे ही देखने में, जस्ट चैप्टर्स को अंदर का क्वेश्चंस और टॉपिक्स रीड करने में टाइम वेस्ट करो, समझने में टाइम वेस्ट करो। तुम्हें यहाँ पर जितना हो सके तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चंस पे फोकस करना है, जितना हो सके यू हैव टू
सॉल्व प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन डू PYQs। मैंने बेस्ट चीज़ तुम्हें बताया है कि तुम लोग क्या कर सकते हो, इस टाइम के अंदर तुम लोग PYQ सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सेम ही क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर हर बार बोर्ड्स में यहाँ पर पूछा जाता है, तो तुम्हारा यहाँ पर अगर तुम लोग PYQs अच्छे से कर लेते हो सारे चैप्टर्स से, तो तुम्हारा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द क्वेश्चंस ईजिली है। तुम्हें मैं मिनिमम बता रही हूँ कि तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70% क्वेश्चंस तुम्हें कॉमन मिल जाएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करके आएगा, बट यहाँ पर अगर तुमने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, रीड किया है, अगर तुमने क्वेश्चंस को समझा है, तो तुम यहाँ पर इस बार का जो बोर्ड्स होगा वो भी डेफिनेटली तुम्हारे लिए ईजी होगा और तुम सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हर एक चैप्टर को डिटेल में मत करो, सारे चैप्टर से सेलेक्टिवली अभी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस है, इंपॉर्टेंट जहाँ से कि क्वेश्चंस आने का चांसेस है, वहाँ से तुम्हें करना है। इसके लिए तुम लोग PYQs फॉलो करना। सेकेंडली तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा यहाँ पर सपोज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तुम अगर एवरेज पकड़ लो कि उस सब्जेक्ट के अंदर 15 चैप्टर्स है, इफ़ यू आर हैविंग 15 चैप्टर्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तुम्हें यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर 11 to 12 चैप्टर्स ऐसा होना चाहिए जिसका कि तुम्हें बहुत अच्छे से सारा कुछ तुमने कवर किया है, सिलेक्टिवली नहीं पढ़ा है, सारा कुछ तुमने अच्छे से किया है। तुमने पहले डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ऐसा, शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया होगा। तुमने जो भी सब्जेक्ट्स है सारे सब्जेक्ट से एटलीस्ट कुछ ना कुछ यहाँ पर किया होगा, उतने अच्छे से नहीं किया होगा, बट अभी अगर तुम लोग उसको और अच्छे से पढ़ लेते हो, एक बार रिविजन कर लेते हो, तो वो तुम्हारा स्ट्रेंथ बन जाता है। तो हर एक सब्जेक्ट में से यहाँ पर तुम्हारा एटलीस्ट 80% ऐसा चैप्टर्स होना चाहिए जिसमें से कि कुछ भी क्वेश्चंस आ जाए, तुमने बहुत अच्छे से वो चैप्टर को अच्छे से एकदम कवर किया हो, पढ़ा, और बाकी यहाँ पर जो है 2-3 चैप्टर जो बच जाता है, वो तुम लोग यहाँ पर सिंपली उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs कर सकते हो, तो वो दैट विल डू। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम क्या कर सकते हो। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो तुमने पहले से ऑलरेडी पढ़ा है तुम्हें उसका रिविजन करना है। यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड बिफोर, और वो तुम्हारा जो कि तुमने पहले पढ़ा है, अगर तुम उसको रिवाइज कर लेते हो तो तुम्हारा वो कुछ 12 चैप्टर्स आउट ऑफ 15 तुम्हारा स्ट्रेंथ है, और वहाँ से तुम्हारा मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर निकल करके आएगा। और बाकी जो पोर्शंस तुम्हारा बच गया है उससे अगर तुम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ही कर लेते हो, एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देखते हो, स्पेशली PYQs देखते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर अच्छी तरीके से सारा वो सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और तुम लोग बोर्ड्स में यहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो मेक श्योर करना कि ये चीज़ को तुम लोग फॉलो कर रहे हो, रिविजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी गाइज यहाँ पर लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हें यहाँ पर अपना बोर्ड एग्जाम्स का जो कि रूटीन है, जो टाइम टेबल है, डेट शीट है, उसको निकाल के देखना है, और तुम्हें यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि यहाँ पर गैप्स बहुत कम है और तुम्हारा यहाँ पर मेजर पोर्शन बचा हुआ है, एक मेजर चंक वो चैप्टर्स वो सब्जेक्ट से बचा हुआ है। तो वो सारा चैप्टर्स को अभी यहाँ पर कवर करो, बिकॉज गैप्स में पढ़ने से अच्छा है, गैप्स में इतना टाइम नहीं है कि तुम यहाँ पर जस्ट रिवाइज कर पाओगे, उतना टाइम नहीं है कि तुम यहाँ पर कोई न्यू चैप्टर को स्टार्ट करके पूरा कंप्लीट करो। तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, अभी वो चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हो, वो सब्जेक्ट पे स्पेशली फोकस कर सकते हो जहाँ पर कि तुम्हारा एक मेजर पोर्शन बचा है, एक मेजर चंक बचा हुआ है, और यहाँ पर तुम्हारे पास टाइम भी लिमिटेड है। तो इट कैन बी अ साइंस बेस्ड सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, और इट कैन बी केमिस्ट्री, इट कैन बी बायो, इट कैन बी हिंदी, इट कैन बी मैथमेटिक्स, और इट कैन बी इवन योर हिस्ट्री सिविक्स। तो तुम डिपेंड करता है कि जो भी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो सकता है, कमर्शियल एप्लीकेशंस, तो मेक श्योर करना कि तुम उसको यहाँ पर जो चैप्टर तुम्हारा बहुत ही कम तुमने मतलब टच किया है, बहुत कम मतलब अच्छे तरीके से नहीं हुआ है कुछ भी, वो चैप्टर्स अभी तुम यहाँ पर लिमिटेड डेज के अंदर कवर कर सकते हो। और पहले तुमने बाकी सारे चैप्टर से जो भी कुछ पढ़ा है, जो भी तुम्हारे लिए ईजी चैप्टर है, डिफिकल्ट है, जो भी है, तुमने यहाँ पर जो पहले ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर्स, पहले जो ऑलरेडी क्वेश्चंस किया है, वो सारा चीज़ तुम लोग रिवाइज कर सकते हो और जितना हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर तुम इस तरीके से करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर ये जो कुछ लास्ट 13 to 15 डेज है, तुम इसको यहाँ पर प्रोडक्टिव बना सकते हो और बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो मेक श्योर करना कि ये सारा चीज़ तुम लोग फॉलो कर रहे हो। और गाइज इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है ICSE या फिर ISC 2025 से रिलेटेड, तो डेफिनेटली गाइज तुम लोग डेफिनेटली कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर टू ऑल योर क्वेरीज. So that's all for this video. Thank you so much for watching.